एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा फ्लो डायग्राम्स के बारे में। डेटा फ्लो डायग्राम्स को आप डीएफडी कहते हैं शॉर्ट में। जब आप एसडीएलसी पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसडीएलसी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप सेकंड फेज में यानी कि डिज़ाइन फेज में आप बहुत सारे डायग्राम्स बनाते हैं, जैसे फ्लो चार्ट्स, ईआर डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम यानी डीएफडी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और ऐसे ही बहुत सारे डायग्राम्स आप बनाते हैं। तो उसमें ही एक डायग्राम आता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, डेटा फ्लो डायग्राम डीएफडी। तो इसके सिंबल्स क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं और कोई एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले सिंबल की बात करते हैं। तो सबसे जो मेन इसमें सिंबल है वो है सर्किल। कई बार इसको ओवल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद डेटा फ्लो, इसके लिए एरोज। ये जो डेटा फ्लो के एरोज हैं, ये ध्यान रखने वाली बात ये कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, यानी कि स्ट्रेट नहीं होते। जैसे मैंने आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्व में बनाया है, तो ये स्ट्रेट नहीं होंगे, यानी कि ऐसे ही ये नहीं होंगे, हमेशा इस तरह से बनाने होंगे। और भी आप अभी समझेंगे एग्जाम्पल में। तो ये हो गए डेटा फ्लो के लिए। इसके बाद एंटिटीज। ये एंटिटी वो है कोई भी रियल वर्ल्ड थिंग जिसकी प्रॉपर्टीज हो सके, जैसे स्टूडेंट, जैसे टीचर, जैसे बुक, जैसे कॉलेज, जैसे यूनिवर्सिटी। तो ये एंटिटी, इनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और होनी ही चाहिए, इन पर ही डेटाबेस बनाया जाता है। तो इस डेटा फ्लो डायग्राम में आप क्या करेंगे, ये एंटिटी, प्रोसेस, डेटा फ्लो और साथ में डेटाबेस। डेटाबेस कैसे बनाएंगे, डेटाबेस। यहाँ पर आपने ये जो सिंबल बनाया है, एक बॉक्स जैसा बना दिया है, यहाँ पर हम डेटाबेस का नंबर डाल दिया करेंगे, जैसे कि D1, D फॉर डेटाबेस, 1 फॉर पहला डेटाबेस बनाया हमने। ऐसे हम सीखेंगे इसको भी। तो ये बेसिक जो इसके सिंबल्स हैं ये हमने समझे। अब बात करते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेकर हम किसको कैसे बनाएंगे डीएफडी। तो आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टूडेंट का एडमिशन कराना है और उसके लिए हमें डेटाबेस, उसके लिए हमें डीएफडी बनाना है। तो स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम के लिए हम जब डीएफडी बनाएंगे तो कोई भी जब डीएफडी बनाते हैं हम, तो उसके लेवल होते हैं 3। लेवल 0 यानी इनिशियल लेवल, लेवल 1 और लेवल 2। 3 ही लेवल होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लेवल बनाते हैं तो वो लेवल 0 होता है। कैसे बनाएंगे इसको अभी हम देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम। अब स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, यानी प्रोसेस क्या होती है उसके लिए। तो स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम के लिए कि जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो एंटिटी कौन कौन सी होंगी वहां पर, एंटिटी और प्रोसेस कौन कौन सी होंगी। ये जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ये अज्यूम कर रहे हैं, यानी हमने फिक्स नहीं किया हुआ है कि इतनी ही एंटिटी हैं और इतने ही प्रोसेस हैं। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। रन टाइम पर हम उसमें चेंज भी कर पाएंगे। तो एंटिटी होंगी स्टूडेंट। जब हम एडमिशन करा रहे होंगे तो वहाँ पर क्लरिकल स्टाफ भी होगा, हो सकता है टीचर को भी इसमें काउंसलिंग के लिए अप्रोच किया जाए। तो टीचर, क्लर्क। तो अभी हमने यहाँ पर 3 एंटिटी ली हैं। अब प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस क्या होगा, एक तो एडमिशन। एडमिशन अपने आप में एक प्रोसेस है और हो सकता है कि वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट हो, एंट्रेंस, रिजल्ट डिक्लेरेशन हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो,
फीस सबमिशन, तो ऐसे मैंने कुछ प्रोसेस आइडेंटिफाई कर ली हैं। हो सकता है इन सभी प्रोसेस को हम यूज़ करें, हो सकता है कुछ प्रोसेस को यूज़ करें, और हो सकता है कुछ और प्रोसेस इसमें ऐड कर लें। और ऐसे ही हम एंटिटी को सभी को यूज़ कर सकते हैं, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लेवल होगा वो लेवल 0 कहलाएगा, और इसमें हमें बेसिक प्रोसेस दिखानी है। तो इन सब में सबसे बेसिक प्रोसेस कौन सी, यानी कि ये तो होना ही होना है, एडमिशन तो होना ही होना है। स्टूडेंट का एडमिशन कौन करेगा, कॉलेज करेगा। तो कॉलेज एक एंटिटी और ले लेते हैं, यानी अब हम लेवल 0 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अप्रोच कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा। यानी कॉलेज नहीं जाएगा स्टूडेंट के पास कि भाई आप एडमिशन ले लीजिए, स्टूडेंट आएगा कि सर या मैडम मुझे एडमिशन लेना है। तो जब हम एंटिटी बनाते हैं तो वो पहले रेक्टेंगल में आएंगे, और रेक्टेंगल में जब भी हम लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे स्टूडेंट, और एक प्रोसेस में एंटर करेंगे। ये प्रोसेस कौन सी होगी, एडमिशन सिस्टम। एडमिशन सिस्टम एक प्रोसेस है जिसको हमने नंबर दे दिया 1.0। अब इस एडमिशन सिस्टम में जब स्टूडेंट एंटर करता है तो फाइनली इसको प्रोसेस कौन करेगा। देखिए, एक तो मैंने यहाँ पर जो डेटा फ्लो बनाया, ये कैसे बनाया, कर्व में बनाया, स्ट्रेट नहीं बनाया। मैं चाहता तो उसको स्ट्रेट बना सकता था, डायगोनल, लेकिन इसको कर्व में बनाया क्योंकि इसका प्रोसीजर यही है। अब इस एडमिशन सिस्टम में इसको प्रोसेस कौन करेगा, यानी फाइनली कौन डिक्लेयर करेगा, कॉलेज डिक्लेयर करेगा कि भाई आपका एडमिशन हो गया है। तो कॉलेज ये प्रोसेस हो गया, यानी स्टूडेंट इस एडमिशन सिस्टम में एंटर कर रहा है, और फाइनली जो भी कुछ होगा वो कॉलेज डिक्लेयर कर देगा यहाँ पर। अब इस एडमिशन सिस्टम में क्या आपको लगता है कि कोई चीज़ स्टोर की जाएगी, यानी कोई डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा, लगता है। कौन कौन से होंगे, देखिए, एक तो स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट का होगा, और फीस का रिकॉर्ड हो सकता है, और रिजल्ट का एक डॉक्यूमेंट ये हो सकता है, डिक्लेरेशन का। 3 डेटाबेस तो मुझे लग रहा है समझ में आ रहे हैं। तो D1 मैंने एक डेटाबेस लिया जो कि होगा स्टूडेंट का। इसमें ऐसे मैंने एरो बनाया है, यानी इस प्रोसेस की तरफ एरो बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट यहां से यहां आ रहा है, यानी हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट डेटाबेस में कुछ अगर डेटा है तो उससे वेरीफाई कर रहे हैं कि उस स्टूडेंट का एडमिशन पहले से तो नहीं हो गया है। यानी मान लीजिए कोई स्टूडेंट है दीपक कुमार, तो दीपक कुमार का क्लास 8th में एडमिशन ऐसे तो नहीं दोबारा से ही हम कर रहे हो। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम मैनुअली जब चेक करते हैं रजिस्टर से चेक करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, डेटाबेस से चेक करेंगे। तो डेटाबेस से हम चेक कर रहे हैं, तो चेक तो हम तब कर पाएंगे जब इसमें एंट्री हो, और एंट्री कब होंगी, जब यहाँ पर एडमिशन होगा। एडमिशन होगा तो एंट्री इसमें अपडेट की जाएंगी, तो यहाँ से एंट्री इसमें पहुँचेगी भी। ये हमने कर दिया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे हमने एरे बनाया है तो एंट्रीज हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ बनाया इसका मतलब एंट्रीज अपलोड कर रहे हैं। एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, या कोई भी DFD बनाएंगे हम, तो डेटा का जो फ्लो होगा हमेशा लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम होगा। यानी ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट को यहाँ पर लिख दें, इस कॉलेज को यहाँ पर लिख दें और आप ऐसे एरो बनाने लग जाएं। इसका जो फ्लो होगा टॉप टू बॉटम, यानी आप देखिए टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहा है और लेफ्ट टू राइट जा रहा है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि डेटाबेस में तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तो एंट्री हम कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में सिस्टम का जो फ्लो होगा वो इस तरह से होगा। अगला हमें यहाँ पर क्या डेटाबेस बनाना होगा, हम फीस का बना सकते हैं। फीस का रिकॉर्ड होगा, हम फीस कितनी कलेक्ट कर रहे हैं, फीस का इनपुट यहाँ पर हम ले रहे हैं और उसको अपडेट भी करेंगे। इनपुट क्या ले रहे हैं कि भाई क्लास 8 के लिए फ़ीस कितनी है, कैसे चेक करेंगे, कोई मन से याद करके सोच के थोड़ी बताएंगे, डेटाबेस से चेक करेंगे कि फ़ीस इतनी है, और उतनी में से मान लीजिए 10,000 फीस है, उसमें से हमने कितनी जमा कर दी, उस स्टूडेंट ने कितनी जमा कर दी, वो अपडेट होगा यहाँ पर।
एक डेटाबेस ये हो गया। रिजल्ट का हम बना सकते हैं। ऐसे ही रिजल्ट के लिए हमने कुछ इनपुट लिया कि भाई इसका रिजल्ट क्या था स्टूडेंट का, ये हमने बता दिया, और इसका अपडेट भी करेंगे कि हमने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था और उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट हमने इसमें अपडेट भी कर दिया। तो ये जो आप डीएफडी देख रहे हैं ये हो गया लेवल 0। अब इसके लेवल 1 बनाएंगे हम, देन लेवल 2 बनाएंगे। तो लेवल 1 कैसे बनेगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए इस सिस्टम की तरफ आप देखिए, यानी इस प्रोसेस की तरफ देखिए। इसमें क्या है, एडमिशन सिस्टम हो रहा है, यानी कि एडमिशन का सिस्टम है। अब इस एडमिशन सिस्टम में क्या क्या काम करना है, हमें क्या काम करना है। देखिए एक तो हमें एंट्रेंस लेना होगा, यानी ये, फिर उसका हम फीस सबमिशन करेंगे, यानी ये, यानी कि 1 नंबर पर ये, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर हम डिक्लेयर, सेकंड नंबर पर रिजल्ट करेंगे और थर्ड पे हम फीस करेंगे और चौथे पर हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और एडमिशन हो जाएगा। ये हमारे 4 प्रोसेस हमने मान लिए। तो अब क्या करेंगे, इस ओवल को, इस सर्किल को हम स्प्लिट कर देंगे। कितने पार्ट्स में, जितने की हमको लगता है कि ये प्रोसेस कितने पार्ट्स की होनी चाहिए, ये हमने देखा 4 पार्ट की होनी चाहिए। तो ये स्प्लिट करके हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। जैसे ये तो आपका स्टूडेंट है, इसका पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो जो कॉलेज लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया और ये 4 सब प्रोसेस बन गए। ये इस तरह से आएगा कुछ। सबसे पहले यहाँ पर आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हो सकता है कि इस प्रोसेस से कुछ स्कॉलरशिप स्कीम हो या कुछ पुअर बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए अगर हो तो उनको फीस जमा नहीं करनी हो, तो हम बाईपास करके यहाँ पर भी आ सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि हमारे साथ कंडीशंस क्या क्या हैं, तो हम उसको स्प्लिट करके बनाते हैं। तो अब हम लेवल 1 स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारी जो एंटिटी है वो लिख दी जाएगी, जो कि है स्टूडेंट। फिर हमने मान लिया है कि हमारी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो 4 सब प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पहली प्रोसेस, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, और यहाँ पर आ जाएगा डेस्टिनेशन, जो कि है कॉलेज। क्योंकि हमने 1.0 लिया था पहली वाली प्रोसेस को, तो इसको हम डिवाइड करके 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये प्रोसेस का नाम क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट। फिर क्या होगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन। थर्ड नंबर पे है फीस सबमिशन। फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट देगा, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, देन फीस सबमिट होगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट मेरिट होल्डर हो या टॉपर हो, उसका एंट्रेंस टेस्ट होना ही नहीं हो, तो इसका सीधे फीस जमा होगा, यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे को फीस नहीं जमा करनी हो, यानी स्कॉलरशिप मिली हुई है, किसी तरह की कोई एड मिली हुई है, तो उसको फीस जमा करनी ही नहीं हो, तो रिजल्ट के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो है उसी स्कूल का हो, तो हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो फीस के बाद डायरेक्ट कॉलेज पर आ जाए, यानी हम यहाँ से इसको लिंक करते हैं, उसको ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ पर क्रॉस नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, कॉलेज को हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे यहाँ पर,
ये हो गया। इसी तरह से हम और भी एजम्पशंस मान सकते हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोई क्या डेटाबेस लगेगा, हमने पहले लिया था एंट्रेंस टेस्ट के लिए स्टूडेंट का डेटाबेस लगेगा, तो D1 तो टेस्ट के लिए क्या हम इसमें से इनपुट लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और अपडेट भी करेंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए हम दो डेटाबेस यूज करेंगे, एक तो यही डेटाबेस होगा और एक रिजल्ट। फीस सबमिशन के लिए हमें किसकी फीस जमा करनी है, वो स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के लिए तो डेटाबेस D1। अब ये यहाँ पर आपको D3 या D4 नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाले स्टूडेंट दूसरे थे और ये वाले स्टूडेंट दूसरे हो गए, कि जिस स्टूडेंट ने एंट्रेंस टेस्ट दिया था उसकी फीस का कोई लेना देना नहीं है, जिसने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया उसकी फीस की बात हो रही है, ऐसा हो जाएगा फिर वो। तो वो वही डेटा स्टूडेंट्स हैं, हमने डेटाबेस को ही दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है। और फीस की बात करें, फीस का हमने डेटाबेस बनाया था, तो D3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका होगा, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तो स्टूडेंट डेटाबेस होगा यहाँ पर, और स्टूडेंट का डेटाबेस है D1। ये हो गया, इसको कहेंगे हम लेवल 1। अब जैसे हमने एंटिटी और ली हुई है, हो सकता है कि हमें ज़रूरत और पड़ रही हो कि स्टूडेंट की काउंसलिंग करानी है तो टीचर का रोल हो जाएगा इसमें, या फीस को हमें क्लरिकल स्टाफ से डिपॉजिट करवाना है तो उसका रोल हो जाएगा। हमने उन अजम्पशंस को भी छोड़ दिया है, हमने नहीं माना, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये लेवल 1 हो गया। अब इसको फिर से हम स्प्लिट करें, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट को हम फिर से स्प्लिट करें, रिजल्ट डिक्लेरेशन को फिर से स्प्लिट करें, फीस सबमिशन को फिर से स्प्लिट करें, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को फिर से स्प्लिट करें। तो अब देखने वाली बात यह है कि हम कितने प्रोसेस को स्प्लिट करेंगे और कितनी बार हम करते रहेंगे। क्या ज़रूरी है कि सबको स्प्लिट करना ही हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी ये जो प्रोसेस है ये पूरी हो गई है, आपको नहीं लगता कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ और प्रोसेस होनी चाहिए, तो ये ऐसे ही रहेगा। आपको नहीं लगता कि रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए कुछ और प्रोसेस होनी चाहिए, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से जैसे फीस सबमिशन है, आपको नहीं लगता कि फीस सबमिशन के लिए कोई और प्रोसेस होनी चाहिए, सब प्रोसेस होनी चाहिए, तो ये भी ऐसा ही रहेगा। और ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना है, तो ये भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम फॉर्म फिल करा सकते हैं, फिर टेस्ट कराएंगे, तो यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए पहले रिजल्ट बनेगा, यानी रिजल्ट प्रिपरेशन, देन रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये दो सब प्रोसेस में स्प्लिट हो जाएगा और ये भी दो सब प्रोसेस में स्प्लिट हो जाएगा। तो अगला लेवल जो होगा वो हमारा लेवल 2 कहलाएगा। तो अब अगला देखते हैं कि लेवल 2 में हम कैसे काम करेंगे। तो अब बात करते हैं कि लेवल 2 में हम क्या काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा था अभी कि एंट्रेंस टेस्ट, और यहाँ पर था रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो अब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं 2 प्रोसेस में, और यहाँ पर भी इसको स्प्लिट कर देंगे 2 प्रोसेस में। ये वाली जो प्रोसेस थी उसका नंबर था 1.1, इसका जो नंबर था 1.2। अब अगर इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं 2 सेक्शन में, तो ये हो जाएगा 1.1.1 और 1.1.2। इसी तरह से जब इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं तो इसके नंबर हो जाएंगे 1.2.1 और 1.2.2। तो पहला प्रोसेस हमने ये बनाया और दूसरा प्रोसेस हमने ये बनाया। पहली वाली जो हमारी प्रोसेस थी, जो कि नंबर आ गया 1.1.1 और 1.1.2। ये क्या हो गया? सबसे पहले हम बात कर रहे थे एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम फॉर्म फिल करवाएंगे। फॉर्म फिल की एक प्रोसेस होगी, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होगा। इधर अगर हम बात करें, हम यहाँ बात कर रहे थे रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले हमें रिजल्ट को प्रिपेयर करना होगा।
ये इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए। ये हो जाएगा 1.2.1, 1.2.2। ये होगा रिजल्ट प्रिपरेशन, और ये हो जाएगा रिजल्ट डिक्लेरेशन। अब इनका हमें डेटा फ्लो कनेक्ट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले वो फॉर्म फिल करेगा। जब फॉर्म फिल कर रहा होगा तो क्या उसको डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी? बिल्कुल होगी। कि कौन स्टूडेंट फॉर्म ले रहा है इसको हम जरूर स्टोर करेंगे। फिर उसी स्टूडेंट का एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, यानी वो फॉर्म यहाँ पर प्रोसेस के लिए आ जाएगा, और एंट्रेंस टेस्ट जब हो रहा होगा तो वही स्टूडेंट का कनेक्टिविटी इस डेटाबेस से होगी। जब एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा तो रिजल्ट प्रिपेयर होगा। किस बेस पर होगा? जो कि एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसके बेस पर। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी वही होगी और ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद रिजल्ट जब प्रिपेयर होगा तो रिजल्ट का डेटाबेस भी बनेगा, अपडेट करेंगे ये ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेरेशन भी होगा और इसकी भी कनेक्टिविटी होगी इससे। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब क्या होगा? फीस सबमिशन की बारी आएगी। बाकी प्रोसेस हमारा ऐसे ही रहेगा। और ये क्या था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हमने मान लिया था कि रिजल्ट प्रिपरेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए हमने माना था, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा आप जो देख रहे हैं ये बन गया लेवल 2। तो इस तरह से हम किसी भी DFD का लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था जो कि स्टूडेंट एडमिशन का सिस्टम का था। बाकी अभी और हम एग्जाम्पल लेंगे दूसरी वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको मालूम पड़ा होगा कि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंटिटीज़ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कुल मिला के हमने DFD बना लिया लेवल 2 तक। तो यहाँ पर आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।